making India a Atmanirbhar Bharat, self-realized, and this weekend will provide us the opportunity to increase our GDP. So I want you people to be confident, to be optimistic. The future will be. To take this in bipolar disorder, where People Memorial Degree College Vargam. But if there is one problem that tops this, having discovered 5 combustion engine, that's about 50 to 60 tons of metric tons per year. Thank you. 2016, tossed aside in the white gold rush. Why? All because a company has a जब से कश्मीर में हम बदलाव देख रहे हैं, कई सारी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जहाँ पे हम खासकर ये देख रहे हैं कि यूथ को जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है ऐसी एक्टिविटीज़ में जहाँ पे उनका जो माइंडसेट है उसको एक पॉजिटिव मैनर में बदला जाए। और इसी हवाले से आज यहाँ कश्मीर पर्टिकुलरली श्रीनगर में एक बड़े लेवल पे डिबेट कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और इस पूरे प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र हैं वो इस वक्त सबा जी मेरे साथ हैं। सबा जी, मुझे बताएं कि आप अक्सर जो है इस तरह के प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि आप बच्चों को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं या उनको किसी न किसी हवाले से अवेयर करती रहती हैं, आप लगातार आपके प्रोग्राम्स आते रहते हैं। आज इस तरह का एक बड़े पैमाने पे ये डिबेट जो है ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या था? मकसद यही है कि आप जानते हैं कि हम अपने यूथ को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। अब डिबेट कंपटीशन का मकसद ये था कि हमारे बच्चे में हम कॉन्फिडेंस लाएं। नॉर्मली बाहर के शहरों में, बाहर स्टेट्स में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें हर स्टेट से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पर कश्मीर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम देखी जाती है। तो हम चाहते हैं कि उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो बाहर परफॉर्म कर सकें, उनका कॉन्फिडेंस हम बूस्ट करें, उनकी जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग है चीज़ें वो सीख पाएँ। यानी कि एक ब्रॉडर एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोजर साइकोलॉजिकली वो एक यूथ, यस, एक्सपोजर जो नॉर्मली आपको कहते हैं कि बाहर जाने से मिलता है, बट हमारी कोशिश है कि यहाँ पे रह के ही हमारे बच्चे को उस लेवल का एक्सपोजर मिल पाए। राइट। जिस तरह से आज हमने उन्वान जो देखा इसका, इट इज़ अबाउट द लिथियम रिस्क्स। हालांकि कहीं ना कहीं पे देखा जा सकता है अब ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बन चुका है क्योंकि लिथियम हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकता है। इज़ दिस रीज़न कि आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का ये भी रीज़न है कि लोगों को अपने जो रिसोर्सेज है उनके बारे में अवेयर करना, या प्लस कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स है जिन पे डिबेट्स किए जा सकते हैं? जी, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हाल ही में रियासी में लिथियम रिजर्व्स मिले हैं जो कि 5.9 मिलियन टन्स है और इसकी वजह से इंडिया 6th पोजीशन पे आ चुका है लिथियम को लेके। तो हमारा ये है कि हम जनरल पब्लिक को इसके रिवॉर्ड्स और इसके रिस्क की नॉलेज पता हो और वो देखें कि इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है या नहीं होती है, या अगर रिस्क है तो उस पर हमें कैसे काम करना है। और जो रिवॉर्ड्स है ऑब्वियसली दे आर रिवॉर्ड्स, बट हाँ रिस्क को कैसे कर्ब करना है। आर देयर एनी अदर टॉपिक्स जिन पे डिबेट्स किए जा सकते हैं जो अभी रिक्वायर्ड ऑफ द टाइम है, रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम है? देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स, सोशो पॉलिटिकल टॉपिक्स, जिस पे हमारे यूथ को दे शुड नो देयर पावर, दे शुड नो कि उनको डेमोक्रेसी में क्या राइट्स हैं। तो ऐसे टॉपिक्स पे आगे जाके भी इंशाल्लाह हम डिबेट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेंगे। Because see, we are seeing time is changing now. Youth is trying to engage themselves into these kind of activities. So एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से आप धीरे धीरे करते हैं कि भाई बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, आप कॉलेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो व्हेन इट विल बी एक्सपेक्टेड कि एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जो है यहाँ के डिबेटर्स को या स्पीकर्स को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे या नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा? हमारी कोशिश यही है कि यहाँ से हमने शुरुआत की है। इसके अलावा फिर हम डिफरेंट स्टेट्स के साथ या डिफरेंट कंपनीज़ के साथ बाहर टाई अप करके अपने बच्चे को बाहर ले जाएं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस पे जहाँ पे इनका जो ये मॉरल है या इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज हो। तो हमारे आने वाले वक्त में यही कोशिश रहेगी कि हम इनको बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मेरे साथ सबा जी थी जो कि लगातार अभी कई सालों से इस बात के लिए मेहनत कर रही हैं कि जो यहाँ के नौजवान हैं, जो यूथ है, उसको एक ब्रॉडर लेवल पे एक्सपोजर मिले ताकि
वो हमारे मुल्क के बाकी स्टेट्स के साथ एक पैरेलल मैनर में compete कर पाए। देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं मीर उमर, श्रीनगर। Lithium battery expert in the University of Chile. For what? In the middle of the night, cracks appearing on the walls, you're running for your life while your lungs give up, carcasses of animals lying all over, dead fish floating in a river, and a question bobbing in your mind: who is to be blamed? Ladies and gentlemen, let's open our eyes and look at the history of Tibetan plateau, and you will find nomadic communities dead in the floating Tibetan river, and in your own Joshimath, you will find nothing but misery under the pretext of development. Extracting lithium would increase our nation's currency value. It would also mean decrease exports too. And then there are always questions like, would there be a sovereign wealth? As there are so many rewards associated with it. And Rajendra Singh, the Naib Sarpanch of the Riyasi district, said that it will not only provide the employment, but it will also bring the area on the international map and hence boost the tourism sector. And personalities, the first one is the former governor of the RBI sector, who said that, who used the term Hindu rate of growth. This term is not associated with the Hindu people nor the Hindu religion, but this is an economic term which is used to describe the slow economic growth of the India. But on the other side, our respected honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi said, like oil was called black gold in the 20th century economies. In 20th century, oil dictated a very crucial role in the super economies. Just like that, lithium is said to be dictating super economies of 21st centuries. And it is said that the country that holds lithium will command a very strong position in geopolitical and economies of the world.